डी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस दाम का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 का जब हमने एंड किया है लास्ट लेक्चर में, जब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, तो उसके बाद जो एक्सरसाइज आती है उसमें एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन तमाम चीज़ों को आप बड़े गौर से देखा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पेपर्स में ये चीज़ें किस तरह आएंगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी टीचर जो आपको चीज़ बताता है उसको मिन्नो आना आप देख लें और उसको चीज़ तैयार करने की कोशिश करें, बल्कि अपना माइंड भी जो है वो आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाएं, चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि आपको अंदाज़ा हो। इधर अब हम मूव करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 4 का डेटा एंड रेपिटिशन। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया गया है कि एसएलओज इसमें क्या है, यानी ये चैप्टर तैयार करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एरे, ये चीज़ आप सीख जाएंगे। डिक्लेयर एंड यूज वन डायमेंशनल एरेज, यूज वेरिएबल एज एन इंडेक्स इन एरे, रीड एंड राइट वैल्यूज इन एरे, इस काबिल आप हो जाएंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लूप स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर का कंसेप्ट तसव्वुर आपको मिल जाएगा। नो दैट फॉर लूप स्ट्रक्चर इज composed of for initialization expression, test expression, body of the loop, increment decrement expression, ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ए नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का जो तस्वर है सी लैंग्वेज के अंदर वो आप पढ़ लेंगे, उसका कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, वो चीज़ आप समझने के काबिल हो जाएंगे। और लास्ट वन है यूज लूप्स टू रीड एंड राइट डेटा इन एरे। तो ये वाले उसने एसएलओज बताए हैं। एसएलओ बताने के बाद इस यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया गया है। यूनिट के इंट्रोडक्शन में तो इसका तारफ करवाया गया है इस चैप्टर का, लेकिन इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, तो इसलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट। इस पैराग्राफ को छोड़कर जो यूनिट का इंट्रोडक्शन है, जो कि हमारा फोकस जो है वो पेपर के हवाले से है, पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना है, चूँकि पेपर्स में टाइम कम रह गया तो उस हवाले से, तो इसलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कहते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ टू स्टोर पीसेज ऑफ डेटा इन द वेरिएबल। कहते हैं कि पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि वेरिएबल्स के अंदर डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है। व्हाट इफ वी नीड टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। कहते हैं कि 100 तलबा के मार्क्स को अगर स्टोर करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीकाकार होगा? प्रोबेबली वी नीड टू डिक्लेयर 100 वेरिएबल्स। कहते हैं कि फिर 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। Which does not seem an appropriate solution, कहते हैं वो बेहतर सोल्यूशन तो नहीं है कि 100 वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करें। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक और कंसेप्ट देती है डेटा स्ट्रक्चर का, इससे बचने के लिए। इन ऑर्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज। अब डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स इन ए स्पेसिफिक लेआउट। तो ये वाली आप डेफिनेशन तैयार कर लें। सिंपली आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, तो पहले पैराग्राफ में तो मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया ना कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज होता है, लेकिन आपने जो डिफाइन करना है, जो पेपर में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। तो आप लिखेंगे डेटा इज ए कंटेनर, ये कंटेनर है टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन को स्टोर करने के लिए आइटम्स इन ए स्पेसिफिक लेआउट, खास लेआउट के अंदर। नेक्स्ट से अगला जो टॉपिक है वो है एरे। तो एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर
that can hold multiple values of same data type. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. An array is a data structure that can hold multiple values of same data type. For example, an integer array can hold multiple integer values. A float array can hold multiple real values, and so on. An important property of array is that it stores all the values at consecutive locations inside the computer memory. یہ ڈیفینیشن ہی آپ array کی کریں گے. array کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد نیکسٹ کوسچن بنے گا, اس چیپٹر کا تیسرا کوسچن بنے گا کہ array ڈیکلیریشن کیا ہے. In C language, an array can be declared as follows. ڈیٹا array کو ڈکلیئر کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. ڈیٹا ٹائپ array, نیم array سائز. تو یہ ریڈ سے جو کیے گئے ہیں دکھایا گیا آپ کو کہ ڈیٹا ٹائپ آف ڈیٹا ٹو بی اسٹورڈ ان array. آگے میکسیمم نمبر آف ایلیمنٹس دیٹ کین بی اسٹورڈ, یہ array سائز کو مینشن کیا گیا ہے. اور نیچے جو مینشن کیا گیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائر آف array نیم کو. تو یہ والا ٹاپک جو ہے یہ جو شارٹ کوسچن ہے وہ array ڈکلیریشن کے حوالے سے آئے گا. یہاں سے ایک دو اور شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں جو نیچے اس سے نیچے میں لائنیں ابھی پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا. If we want to declare an array of type integer that holds the daily wages of a laborer for 7 days, then we can declare it as follows. تو اس چیز کو ہم ڈکلیئر کیسے کریں گے؟ انٹیجر ڈیلی ویج 7. Following is the example of declaration of float type. اب float type کی ایگزامپل ایک بتائی گئی ہے that holds marks of 20 students. 20 طلبہ کے نمبروں کو تو ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کو کیسے کریں گے؟ فلوٹ مارکس اور آگے 20. تو یہ 20 طلبہ کے نمبرز کو سٹور کرنے کے لیے یہ array ڈکلیریشن بتائی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور شارٹ کوسچن بنے گا array initialization. assigning values to an array for the first time. array کو پہلی مرتبہ قیمت دینا. assigning values assign کرنا, قیمتیں دینا to an array کو for the first time پہلی مرتبہ is called array initialization. An array can be initialized at the time of its declaration. کہتے ہیں کہ ڈکلیئر کے وقت بھی array کو initialize کیا جا سکتا ہے اور لیٹر یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں. array initialization at the time of declaration can be done in the following manner. کہتے ہیں کہ time of declaration اس کو بتانے کا یہ طریقہ ہے. ڈیٹا ٹائپ array name ویلیو 1 2 3 اور n تک. Following examples demonstrates the declaration and initialization of float array to store the heights of 7 persons. وہ یہ نیچے بتائی گئی ہیں float height اور 5.7 6.2 اور اس طرح یہ بتائی گئی ہیں. Here is an example that initialize an array of character to store 5 vowels of English language. جو انگریزی زبان کے الفابیٹس ہیں والز ہیں, کریکٹر والز 5 جو ہیں AEIOU. تو یہاں تک جو آج ٹاپک ہم نے کور کیے ہیں ان کے شارٹ کوسچنز جس طرح بن سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. جتنے بھی شارٹ کوسچن آلموسٹ جو ہیں وہ 6 سے 8 تک شارٹ کوسچن منیمم بن سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو قابل ہو گئے ہوں گے, سمجھ سکیں. تھینک یو ویری مچ.